जहां पर सीवान और छपरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सीवान में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं छपरा में 5 लोगों ने जान गंवाई है। 22 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लगातार जहरीली शराब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक 20 लोगों की मौत सीवान में हुई है और छपरा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 5 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवाई जहरीली शराब के कारण। 22 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो कितनी बड़ी ये समस्या है आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। हालांकि हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जहरीली शराब का अगर हम जिक्र करें तो रह रहकर कुछ दिन में फिर से रिपीट होता है और ऐसे में लोग लगातार जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। एक तरफ जहां ड्राई स्टेट की हम बात करते हैं तो वहां पर शराब की सप्लाई होना और उसके बाद जहरीली शराब उपलब्ध हो पाना, आखिर इतना आसानी से पॉसिबल कैसे हो सकता है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए जो सिवान में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना बिहार में नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार सिवान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, चाहे वो छपरा का हो, मशरक हो, ऐसे जगहों पर जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। देखिए इस बार जो सरकारी आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और हकीकत में कुछ और ही तस्वीरें सिवान से नजर आ रही हैं। देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के, उनका ये साफ कहना है कि अब तक केवल 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अगर दूसरे आंकड़े को देखा जाए तो ये साफ है, जो सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया है, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं उनका ये साफ कहना है कि 20 से ज्यादा लोगों की केवल सिवान में ही मौत हुई है और छपरा में भी ये जो मौत का तांडव है वो अभी भी चल रहा है। काफी लोगों ने जान गंवा दी है, कई लोगों की आंख की रोशनी जो है वो चली गई है। तो चिंता का विषय है और आपने पहले भी कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसी घटनाएं जो है वो बिहार में देखने को मिलती है और खासकर ऐसे जगहों पर जो बिहार से सटे हुए बॉर्डर्स जिससे सटते हैं, यानी कि कई राज्यों के बॉर्डर्स जो है वो बिहार से सटते हैं, तो ऐसे जगहों पर यह घटना होती है। लेकिन मंत्री का ये साफ कहना है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी इसी जगह पर पिछले साल करीब 70 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। ये आंकड़े सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और वही घटना फिर से इस बार सिवान में देखने को मिल रही है। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन का ढुलमुल रवैया तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे देखिए जिन 20 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है उनमें भी क्या अभी कुछ क्रिटिकल केस हैं या फिलहाल उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर है, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ सका है? बिल्कुल, देखिए इलाज की अगर बात की जाए तो 50 से ज्यादा लोग अंकुर फिलहाल इलाजरत हैं और 20 से ज्यादा लोगों ने जान केवल सिवान में गंवाई है। इसके अलावा अगर छपरा की बात की जाए तो करीब 7 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े फिलहाल दिए गए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 6 लोग सिवान में मरे हैं और 2 लोग छपरा में मरे। बाकी करीब 20 से ज्यादा लोग जो है वो इलाजरत हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तबियत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्हें पटना के PMCH में रेफर किया जा रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है क्योंकि लगातार जो ये आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कई डेड बॉडीज को बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया ताकि इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है ये साफ बता रहा है कि एक चिंता का विषय है और करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिर भी सरकार का रवैया जो है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ सख्त एक्शन फिलहाल प्रशासन की ओर से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार जहां पर एक और शराब को लेकर के कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन रह रहकर इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। जहां पर सीवान और छपरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सीवान में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं छपरा में 5 लोगों ने जान गंवाई है। 22 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लगातार जहरीली शराब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक 20 लोगों की मौत सीवान में हुई है और छपरा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 5 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवाई जहरीली शराब के कारण। 22 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो कितनी बड़ी ये समस्या है आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। हालांकि हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जहरीली शराब का अगर हम जिक्र करें तो रह रहकर कुछ दिन में फिर से रिपीट होता है और ऐसे में लोग लगातार जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। एक तरफ जहां ड्राई स्टेट की हम बात करते हैं तो वहां पर शराब की सप्लाई होना और उसके बाद जहरीली शराब उपलब्ध हो पाना, आखिर इतना आसानी से पॉसिबल कैसे हो सकता है?
अब बिल्कुल अंकुर, देखिए जो सिवान में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना बिहार में नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार सिवान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, चाहे वो छपरा का हो, मशरक हो, ऐसे जगहों पर जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। देखिए इस बार जो सरकारी आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और हकीकत में कुछ और ही तस्वीरें सिवान से नजर आ रही हैं। देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं मद्यनिषेध विभाग के, उनका ये साफ कहना है कि अब तक केवल 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अगर दूसरे आंकड़े को देखा जाए तो ये साफ है, जो सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया है, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं उनका ये साफ कहना है कि 20 से ज्यादा लोगों की केवल सिवान में ही मौत हुई है और छपरा में भी ये जो मौत का तांडव है वो अभी भी चल रहा है। काफी लोगों ने जान गंवा दी है, कई लोगों की आंख की रोशनी जो है वो चली गई है, तो चिंता का विषय है। और आपने पहले भी कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसी घटनाएं जो है वो बिहार में देखने को मिलती है और खासकर ऐसे जगहों पर जो बिहार से सटे हुए बॉर्डर्स जिससे सटते हैं, यानी कि कई राज्यों के बॉर्डर्स जो है वो बिहार से सटते हैं, तो ऐसे जगहों पर ये घटना होती है। लेकिन मंत्री का ये साफ कहना है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी इसी जगह पर पिछले साल करीब 70 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। ये आंकड़े सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और वही घटना फिर से इस बार सिवान में देखने को मिल रही है। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन का ढुलमुल रवैया तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे देखिए जिन 20 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है उनमें भी क्या अभी कुछ क्रिटिकल केस हैं या फिलहाल उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर है, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ सका है? बिल्कुल, देखिए इलाज की अगर बात की जाए तो 50 से ज्यादा लोग अंकुर फिलहाल इलाजरत हैं और 20 से ज्यादा लोगों ने जान केवल सिवान में गंवाई है। इसके अलावा अगर छपरा की बात की जाए तो करीब 7 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े फिलहाल दिए गए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 6 लोग सिवान में मरे हैं और 2 लोग छपरा में मरे। बाकी करीब 20 से ज्यादा लोग जो है वो इलाजरत हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तबियत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्हें पटना के PMCH में रेफर किया जा रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है क्योंकि लगातार जो ये आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कई डेड बॉडीज को बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया ताकि इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है ये साफ बता रहा है कि एक चिंता का विषय है और करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिर भी सरकार का रवैया जो है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ सख्त एक्शन फिलहाल प्रशासन की ओर से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार जहां पर एक और शराब को लेकर के कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन रह रहे जहां पर सीवान और छपरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सीवान में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं छपरा में 5 लोगों ने जान गंवाई है, 22 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लगातार जहरीली शराब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक 20 लोगों की मौत सीवान में हुई है और छपरा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 5 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवाई जहरीली शराब के कारण। 22 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो कितनी बड़ी ये समस्या है आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। हालांकि हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जहरीली शराब का अगर हम जिक्र करें तो रह रहकर कुछ दिन में फिर से रिपीट होता है और ऐसे में लोग लगातार जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। एक तरफ जहां ड्राई स्टेट की हम बात करते हैं तो वहां पर शराब की सप्लाई होना और उसके बाद जहरीली शराब उपलब्ध हो पाना, आखिर इतना आसानी से पॉसिबल कैसे हो सकता है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए जो सिवान में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना बिहार में नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार सिवान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, चाहे वो छपरा का हो, मशरक हो, ऐसे जगहों पर जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। देखिए इस बार जो सरकारी आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और हकीकत में कुछ और ही तस्वीरें सिवान से नजर आ रही हैं। देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं मद्यनिषेध विभाग के, उनका ये साफ कहना है कि अब तक केवल 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अगर दूसरे आंकड़े को देखा जाए तो ये साफ है, जो सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया है, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं उनका ये साफ कहना है कि 20 से ज्यादा लोगों की केवल सिवान में ही मौत हुई है और छपरा में भी ये जो मौत का तांडव है वो अभी भी चल रहा है। काफी लोगों ने जान गंवा दी है, कई लोगों की आंख की रोशनी जो है वो चली गई है, तो चिंता का विषय है। और आपने पहले भी कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसी घटनाएं जो है वो बिहार में देखने को मिलती है और खासकर ऐसे जगहों पर जो बिहार से सटे हुए बॉर्डर्स जिससे सटते हैं, यानी कि कई राज्यों के बॉर्डर्स जो है वो बिहार से सटते हैं, तो ऐसे जगहों पर यह घटना होती है। लेकिन मंत्री का ये साफ कहना है कि
कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी इसी जगह पर पिछले साल करीब 70 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। ये आंकड़े सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और वही घटना फिर से इस बार सिवान में देखने को मिल रही है। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन का ढुलमुल रवैया तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे देखिए जिन 20 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है उनमें भी क्या अभी कुछ क्रिटिकल केस हैं या फिलहाल उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर है, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ सका है? बिल्कुल, देखिए इलाज की अगर बात की जाए तो 50 से ज्यादा लोग अंकुर फिलहाल इलाजरत हैं, और 20 से ज्यादा लोगों ने जान केवल सिवान में गंवाई है। इसके अलावा अगर छपरा की बात की जाए तो करीब 7 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े फिलहाल दिए गए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 6 लोग सिवान में मरे हैं और 2 लोग छपरा में मरे। बाकी करीब 20 से ज्यादा लोग जो है वो इलाजरत हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तबियत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्हें पटना के PMCH में रेफर किया जा रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है क्योंकि लगातार जो ये आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कई डेड बॉडीज को बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया, ताकि इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है ये साफ बता रहा है कि एक चिंता का विषय है और करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिर भी सरकार का रवैया जो है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ सख्त एक्शन फिलहाल प्रशासन की ओर से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार जहां पर एक और शराब को लेकर के कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन रह रहकर इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं।